हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार करियर में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आगे की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन। तो हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी क्या होगा? तीन टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक सॉल्यूशन है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। क्या है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या है कि x वाले टर्म्स को हम साइड पे कर लेंगे, y वाले टर्म्स को हम साइड पे कर लेंगे और दोनों साइड इक्वल के दोनों अलग-अलग साइड पे लेके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कैसे करना है हम देखते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तीसरा जो है बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं इसको। बर्नौली इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हो। तो अगर आप अपने बुक में ओपन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा एक्सरसाइज नंबर 9.4 जो है वो आपको वेरिएबल सेपरेबल दे दी है। एक्सरसाइज नंबर 9.5 जो है वो आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देती है एंड 9.6 में आप देखोगे बर्नौली इक्वेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब हर एक एक्सरसाइज में एक एक मेथड आपको सीखने को मिलेगी और उसमें भी आपको चीजें मिलेगी। जैसे कि मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन होगा तो कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे आपके पास? दो टाइप के। एक होगा जनरल सॉल्यूशन और एक होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? तो हम कभी भी इंटीग्रेशन करते थे, जब भी आपको पता होगा इंटीग्रेशन करते थे तो प्लस c का एक कांस्टेंट आता था। क्या आता था? कांस्टेंट आता था, याद होगा। ये जो कांस्टेंट है इसकी कुछ वैल्यू होती है, वो हमें डिटरमाइन नहीं होती है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? जनरल सॉल्यूशन। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं और इसमें रख देता हूं, इसकी वैल्यू निकाल के सॉल्यूशन में रख देता हूं तो विदाउट सी बोल सकता हूं, तो इसको बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। विदाउट सी या विदाउट कांस्टेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज में पहले कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे? जनरल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए होंगे। कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे? यहां पर हमें कंडीशन गिवन होगी। क्या होगी? कंडीशन गिवन होगी। उस कंडीशन का यूज करके हम क्या ढूंढेंगे? कांस्टेंट ढूंढेंगे। सो ये भी बहुत इजी है, दोनों सेम चीजें ही है देखने जाए तो। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके थियरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। थियरी बेस्ड क्वेश्चन होना मतलब कुछ आपको टास्क दे दिया जाएगा, उसमें से आपको इक्वेशन क्रिएट करना है और उस इक्वेशन का फिर आपको क्या बनाना है? सॉल्यूशन बनाना है। सो तीनों तरीके के क्वेश्चंस हम देखेंगे। वेरिएबल सेपरेबल में वेरिएबल सेपरेबल के अंदर ही तीन चार अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर केस में वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम देखते हैं जल्दी जल्दी से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो? इसको लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो अभी हम ले लेंगे वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, कैसे पता चलेगा? तो जब भी आपको अगर कोई इक्वेशन को आप ऐसे लिख पाओ f(x) dy प्लस f(y) dx इज इक्वल टू, चलिए गलती हो गई, क्या लिख पाओ? ऐसे लिख पाओ f(x) dx इज इक्वल टू f(y) dy। अगर इस फॉर्मेट में लिख पाओ तो आप क्या बोल सकते हो? इसको मैंने वेरिएबल सेपरेबल फार्मूला बोल सकता हूं। किसी भी फार्मूले को आपको क्या करना है? f(x) dx इज इक्वल टू f(y) dy के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर दोनों साइड क्या करोगे? इंटीग्रेट बोथ साइड
इंटीग्रेट बोथ साइड तो आपको क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू मतलब कोई भी फंक्शन ऑफ x मिलेगा वो भी कैसा कैपिटल fx लिख सकते हैं हम इसमें तो क्या मिलेगा कैपिटल fx कैपिटल mg इनटू प्लस c कैपिटल f लेंगे f1 मिलेगा f1x f2x तो ये दोनों क्या है अलग अलग मेरे फंक्शन है बहुत ही सिंपल है जैसे ही आप एक दो क्वेश्चंस करोगे आपको लगेगा क्या इजी क्वेश्चंस आते हैं चलो जल्दी से शुरू करते हैं ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है x - 1 dy by dx 2x³ y फाइंड जनरल सॉल्यूशन क्या बोला गया है मुझे फाइंड जनरल सॉल्यूशन दूसरा भी क्वेश्चन ले लेता हूं जल्दी से दूसरा मेरे पास क्वेश्चन है dy by dx x plus y plus xy plus 1 एंड अगर आगे जाके बात करें तो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है dy by dx e is to x plus y इसको लिख देते हैं इसमें बात करते हैं जस्ट अ मिनट 1 plus e is to 2x dy plus 1 plus y square e is to x dx is equal to 0 तो ये जो इक्वेशंस दिए हैं इसका मुझे क्या निकालना है सॉल्यूशन निकालना है जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो बहुत आसानी से चीजें हो जाएगी अगर आप देखो ऑब्जर्व करो चलो पहला काम क्या करना है dy dx को आमने सामने ले जाना है पहला काम क्या करना है dy dx को इक्वल टू के सामने ले जाना है ये dx कहां चला जाएगा इधर और x - 1 भी इधर जा सकता है तो आप ऐसा काम करो जो y वाले टर्म्स होते हैं ना वो dy की तरफ लेके आओ जो x वाले टर्म है वो dx की तरफ ले जाओ तो सबसे पहला काम मेरा dx यहां पर जाना तो जैसे dx यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2x³ तो था ही dy ने मैंने x - 1 को भी दे दिया अब यहां बताओ यहां पर क्या आएगा dy तो था ही y इस तरफ आया तो 1/y अब कितने लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं x³ डिवाइड बाय x - 1 है तो जल्दी से बताओ इसमें क्या फैक्टर पड़ेंगे x³ डिवाइड बाय x - 1 तो x³ डिवाइड बाय x - 1 से आप क्या करोगे इसका डिवाइड करोगे तो x को कितने से मल्टीप्लाई करो x² से क्या मिलेगा x³ - x² क्या मिलेगा x³ - x² तो आपको मिल गया +x² फिर आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे x से तो x² - x फिर वापस से +x आ जाएगा फिर आप +1 से करोगे तब आपको मिलेगा x - 1 मतलब कि +1 सो एक्चुअली x³ डिवाइड बाय x - 1 आपको क्या मिल रहा है 2 ब्रैकेट में x² + x + 1 माइनस है +1 डिवाइड बाय x - 1 जब आप x³ डिवाइड बाय x - 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे से क्वोशंट मिलेगा जो ऊपर लिखा है x² + x + 1 नीचे क्या मिलेगा 1 डिवाइड बाय x - 1 वो जो क्या है क्या बोलते हैं रिमाइंडर है वो क्या है रिमाइंडर सही है कर सकते हो चलो तो अब मुझे बस यहां तो 1/y dy है अब दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं यहां पे क्या आ जाएगा ln y यहां पर क्या आ जाएगा ln y आ जाएगा यहां पर 2 तो रहेगा x² का इंटीग्रेशन क्या होगा चलो मैं x² दिखाऊं क्या इंटीग्रेशन का चलो एक स्टेप दिखा देते हैं यहां पर भी दिखा देते हैं इंटीग्रेशन दोनों साइड इंटीग्रेशन दोनों यहां पर आ गया ln y इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में क्या आया x³ 3 + x² 2 + x प्लस ln x प्लस सॉरी x - 1 प्लस c तो ये प्लस c अगर आ रहा है इसका मतलब कि आप क्या ढूंढ रहे हो जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो ये क्या लेके गया मुझे c आ रहा है ना इसलिए ये जनरल सॉल्यूशन बट मेरे ख्याल से आसान का कर सकते थे आप लोग कर सकते थे करना क्या है dx वाले टर्म्स को अलग ले लो y वाले टर्म्स को अलग ले लो यहां पर देखो अब देखो ये देखो यहां पर क्या मिल रहा है आपको अगर ध्यान से देखो तो यहां से y कॉमन ले सकते हो x + 1 को अलग कर दो x + 1 y x + 1 इसमें से 1 भी कॉमन निकाल सकते थे कहने का मतलब ये क्या लिखा है x + 1 * y + 1 लिखा है अगर ध्यान से देखो तो सही है इसका मतलब ये जो y + 1 है मैं dy के नीचे ला सकता हूं dy के नीचे ला दिया y + 1 = dx के नीचे है मेरे पास dx के बाद मल्टीप्लाई करना dx के साथ क्या है मल्टीप्लाई करना
तो dy के डिवाइड में आ गया y प्लस 1 और dx के मल्टीप्लिकेशन में क्या है x प्लस 1। समझ में आया? अब दोनों साइड क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन करोगे। दोनों साइड जैसे इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पर क्या मिलेगा? ln y प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस c। तो ये क्या है? ये जनरल सॉल्यूशन। क्या है? जनरल सॉल्यूशन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कर सकते हो सब लोग? चलो तो यहाँ पर बताओ क्या करेंगे। पहले तो dx और dy को अलग करना पड़ेगा। तो dy dx कैसे अलग होगा? dy वाला टर्म यहाँ रखो, x वाला टर्म है ना, ये क्या है? x वाला टर्म है तो नीचे चला जाएगा 1 प्लस e रेज़ टू 2x। ऊपर क्या रहेगा? e रेज़ टू x dx। ये जो y वाला टर्म है वो नीचे आ जाएगा। चलो जल्दी से इधर इंटीग्रेशन और इधर इंटीग्रेशन बताओ। यहाँ पर आप क्या समझते हो? ऊपर डिफरेंशिएशन दिया है, किसका डिफरेंशिएशन दिया है? e रेज़ टू x का। तो e रेज़ टू x को आप क्या मान लोगे? e रेज़ टू x को मैं t मान लूंगा। जैसे e रेज़ टू x को t माना, e रेज़ टू x dx will be dt। सो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? e रेज़ टू dt डिवाइड बाय 1 प्लस t स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख सकते हो? dy डिवाइड बाय 1 प्लस y स्क्वायर। सेम चीज आ गई दोनों साइड। यहाँ पर बोलो क्या आंसर आएगा? 1 प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय tan इनवर्स 1 बाय y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय t प्लस c। तो t की वैल्यू क्या थी? e रेज़ टू x, तो रख दो इधर। तो tan इनवर्स 1 बाय y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय e रेज़ टू x प्लस। चलो तो ये क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो है आसान, कर सकते हो। चलो जल्दी से लिख लो। हो गया? तो बुक में जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न के ऊपर होंगे, जहां पर आप आसान से क्या कर सकते हो? f of x और f of y को अलग से सेपरेबल कर सकते हो। बट अगर मैं बात करूं जनरल की, तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उसके लिए जो मेथड अलग से मेथड है, मेथड 2, वो भी देख लेते हैं। टाइप 2, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल ये कौन सा हो गया? टाइप 1, जहां पर आप खुद डिफरेंस मतलब ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, आपको ऐसा मिल जाता था। तो ये हो गई टाइप 1। अब टाइप 2 की बात करें, जहां पर आपके पास क्या होगा? dy by dx इज इक्वल टू f of ax प्लस dy प्लस c होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है? आपको ax प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू t एज्यूम करना है और आपका काम आसान हो जाएगा। चलो चेक करते हैं कैसे। जस्ट अ मिनट। चलो मेरे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y का स्क्वायर। फिर मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है dy by dx अंडर रूट में x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस y माइनस 1। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो कैसे करेंगे? चेक कर लो। चलिए सबसे पहले कौन करें इसको? इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या एज्यूम करना है? x प्लस y इज इक्वल टू t एज्यूम करना है। x प्लस y इज इक्वल टू t एज्यूम करना है। जैसे हमने दोनों साइड क्या किया? डिफरेंशिएशन किया, तो dx प्लस dy इज इक्वल टू dt हो गया। dx प्लस dy इज इक्वल टू dt हो गया। इसका मतलब आपने क्या करना है? आपके पास dy की जगह पे या तो क्या करो, सॉरी जस्ट गलती हो गई। आपने क्या करना है? x के साथ मतलब x के विद रिस्पेक्ट टू x आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो x का बेस डिफरेंशिएशन क्या आएगा? x 1, y का डिफरेंशिएशन आएगा dy by dx एंड इसका डिफरेंशिएशन आएगा dt by dx। सो dy by dx की जगह आप क्या लिख सकते हो? dt by dx minus 1। सो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको dt by dx minus 1 is equal to t स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया? आपने क्या किया? x plus y is equal to t एज्यूम किया, जहां पर आपने क्या किया? डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन करते ही x का डिफरेंशिएशन हुआ 1, y का डिफरेंशिएशन हुआ dy by dx एंड t का डिफरेंशिएशन हुआ dt by dx। इससे हमें क्या मिल गया? dy by dx की वैल्यू मिली क्या?
क्या हुई dt by dx minus 1 and x plus y is equal to t का हमने एज्यूम किया ही था। नेक्स्ट dt by dx विल भी क्या हो जाएगा 1 plus t square। सो t square वाला टर्म t के साइड का x वाला टर्म अलग करो। सो dt divided by 1 plus t square is equal to dx। अब जो हम करते थे वही क्या करेंगे इंटीग्रेशन। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा tan इनवर्स t इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा x प्लस c मिलेगा। सीधी बात है tan इनवर्स t की वैल्यू क्या थी x प्लस y। सो tan इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस c। tan इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस c। तो जब भी आपको dy by dx इज इक्वल टू f of ax प्लस dy प्लस c मिल जाए आप ये वाला काम कर सकते हो। दूसरी बात बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बोर्ड में ये नहीं है, बट इसके लिए इंपॉर्टेंट है जेडब्ल्यू के लिए। सही है। चलो यहां पर आ जाओ dy by dx इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस y प्लस 1। यहां पर क्या एज्यूम कर सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट के जो अंदर है उसको क्या ले लेंगे x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू t ले लूंगा मैं। तो क्या मिलेगा जैसे ही हमने t मान लिया 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू dt by dx। सो पहली बात तो इसको चेंज करो क्या आएगा dt by dx माइनस 1 इसमें आ जाएगा अंडर रूट t इज इक्वल टू इसको क्या लिखा जाएगा x प्लस y की जगह में क्या लिख सकता हूं x प्लस y की जगह में मैं लिख सकता हूं t माइनस 1। सो ये हो जाएगा t माइनस 2। क्या हो जाएगा t माइनस 2 हो जाएगा। यस तो अभी आपको क्या करना है माइनस वाला टर्म है उसको उस तरफ जाएगा अंडर रूट t dt by dx। या तो एक काम और कर सकते हो अंडर रूट t को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो अंडर रूट t से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा ये बताओ 1 डिवाइड बाय अंडर रूट t या अंडर रूट t आएगा अंडर रूट t आएगा प्लस 1 dt by dx। ठीक है। अब दूसरा काम करो dx को इधर ले गया कोई दिक्कत नहीं dt के साथ क्या आएगा 1 डिवाइड बाय अगर मैं पूरे को अंडर रूट t से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिक्कत ही है। तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यहां पर t एज्यूम करने से क्या हो रहा है दिक्कत पैदा हो रही है। तो हम क्या एज्यूम कर ले t स्क्वायर। तो यहां पर क्या मिलेगा t स्क्वायर एज्यूम करोगे तो आपको मिलेगा 2t dt by dx। क्या मिलेगा 2t dt by dx। तो अब सीधी बात है 1 माइनस क्या लिखा जाएगा सॉरी 2t by dx 2t dt by dx माइनस 1 अंडर रूट में t स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2। सही है चेक कर लो सही लिखा है नहीं सही है। तो अब देखो t स्क्वायर का अंडर रूट हो गया तो ये तो t हो गया इसका मतलब ये आ गया t माइनस 1 2 डिवाइड बाय t। या तो आप ये भी लिख सकते हो जस्ट अ मिनट क्या लिख सकते हैं हम लोग देखो t इधर मल्टीप्लाई है अंदर ले लो। चलो t को अंदर ले लो क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर dt by dx माइनस t इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2। अब ये t को क्या करो उस तरफ ले जाएंगे तो क्या मिलेगा 2t स्क्वायर dt by dx इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t माइनस 2। सही है यस। तो यहां पर आ गया 2t स्क्वायर dt डिवाइड में क्या आया t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 और यहां पर आ गया dx। दोनों साइड हमने क्या लिया अच्छे तरीके से इंटीग्रेशन ले लिया। अब t स्क्वायर हमारे पास है इसको कैसे डील कर सकते हैं तो देखो जब भी आपको पता है उसके ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम हो जाए ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम हो जाए आप क्या करते थे पार्शियल फ्रैक्शन। अब t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 क्या है t प्लस 2 t माइनस 1 नीचे बताओ क्या आएगा t प्लस 2 t माइनस 1 ऊपर क्या है 2t स्क्वायर dt। तो चलो जल्दी से मुझे इसका क्या बोलो पार्शियल फ्रैक्शन करके बताओ क्या आंसर आएगा डिवाइड बाय t प्लस 2 डिवाइड बाय t माइनस 1 dt 2 मैं अलग से कॉमन ले रहा हूं तो अंदर t स्क्वायर डिवाइड बाय t प्लस 2 t माइनस 1 हमने एक मेथड सिखाई थी जेडब्ल्यू में आपको याद हो तो जब t प्लस 2 है तो t की कौन सी वैल्यू रखेंगे माइनस 2। तो t प्लस 2 के लिए हमने t प्लस 2 को हाइड कर दिया। अब माइनस 2 पुट करो तो ये क्या आएगा माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड में क्या आएगा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 तो 4 डिवाइड बाय माइनस 3। चलो t माइनस 1 को मैं हाइड कर दूं 1 रखो तो
1 रखोगे तो 1 डिवाइड बाय 3 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 3। अब तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन किसको नहीं पता होता, सबको पता है। सो यहाँ पर आएगा 2 into 4/3 कैसे, माइनस में ln t plus 2 plus 1/3 ln t plus 2, so t minus 1 is equal to d तो x plus c। तो ये एक्चुअली इसका आंसर हो गया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या किया हमने, पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है ना। जैसे ही नीचे डिवाइड में क्या है t plus 2 है, हमने क्या रखा, t की जगह -2 रखना है और t plus 2 को हाइड भी करना है, तो क्या बचेगा -2 का स्क्वायर 4 डिवाइड में क्या बचेगा -2 -3 4 डिवाइड बाय -3। अब जब t 1 है तो मैं t 1 को हाइड करूंगा और क्या रखूंगा, p 1, तो 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 1 plus 2 3, तो 1/3 आ गया। सिंपल सी मेथड है, बहुत इजीली आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। चलो लिख लो। तो ये हुई टाइप 2 वाला क्वेश्चन। यस, t की वैल्यू रखनी रहेगी ना। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू रखो, t की वैल्यू है √x + y + 1, तो यहां पर वैल्यू रख दी। आपके पास क्या आएगा बताओ, 2 मतलब -8/3 ln √x + y + 1 + 2 plus 2/3 ln √x + y + 1 minus 1 is equal to x plus c। तो ये एक्चुअल आंसर आपका ये जब d की वैल्यू रख दोगे तब। चलिए तो आगे बढ़े। अब आएगा टाइप 3। क्या है टाइप 3? टाइप 3 मेरे पास है dy by dx a1x plus b1y plus c1 divided by a2x plus b2y plus c2। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसमें भी b1 plus a2 is equal to 0 होना चाहिए। कंडीशन क्या है, b1 plus a2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये लगेगा। एक क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। dy by dx is equal to x minus y divided by x plus y। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक दूसरी छोटी सी चीज है मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे x y दिया है और इसका डिफरेंशिएशन करने को बोले तो क्या आएगा, पहले x का डिफरेंशिएशन मतलब y dx प्लस y का डिफरेंशिएशन x से वैसे का वैसा x dy। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता है ना। यस, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, x dy प्लस y dy इज इक्वल टू x dx माइनस y dx। अगर आप देखो तो माइनस y dx वाला जो टर्म है उसको इस तरफ लिया, कौन सा, a2 वाला, a2 और b1 वाला टर्म एक साइड होना चाहिए, तो a2 तो पहुंच गया यहां से ऊपर। अब b1 वाला टर्म इस तरफ लाना है, तो ये वाला टर्म इस तरफ लाओ, क्या मिलेगा, x dy प्लस y dx, x dy प्लस y dx, और यहां पर क्या मिलेगा, x dx माइनस y dy। तो एक्चुअली इधर मिला dxy इज इक्वल टू, यहां पर क्या मिला, x dx, यहां पर क्या मिला, माइनस y dy। तो अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही है, अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही है तो देखो x के साथ dx है, y के साथ dy है और dx y के साथ कुछ ना कुछ नहीं है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऐसा कुछ मिल रहा है आपको क्या मिल रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल रहा है क्या, ऐसी कोई चीज मिल रही है। अब तो आपको पता चल गया दोनों तीनों से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जैसे इंटीग्रेशन करोगे क्या मिलेगा, यहाँ पर xy, यहाँ पर क्या मिलेगा x² by 2, यहाँ पर क्या मिलेगा y² by 2 प्लस c।
तो इसका आंसर आएगा xy x² 2 माइनस y² 2 प्लस। तो जो कितने लोगों को समझ में आया? बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर आपको ऊपर नीचे डिवाइड में मिल जाए, और एक चीज नोटिस करना, a1 प्लस a2 प्लस b1, a2 प्लस b1 का आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी एप्लीकेबल है। चलिए लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखो टाइप 4 क्या हो गया? टाइप 4 जिसमें क्या है? कन्वर्ट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स आते कहां से? x² + y² = r², इसका इक्वेशन है। दूसरा है इसका थीटा tan थीटा y/x। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास पोलर के हैं, जहां से हम x और y को कहां कन्वर्ट कर सकते हैं? r और थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या करोगे? इधर आप क्या करो? पहले तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो क्या हो जाएगा? 2x dx प्लस 2y dy = 2r dy। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, सिंपल सी चीज है। तो ये बताओ 2 कैंसिल, सो x dx प्लस y dy = क्या होगा? r dr। तो जब भी आपको क्या मिल जाए? x dx y dy मिल जाए, आप क्या लिख सकते हो? r dr लिख सकते हो। अगर समझदारी है तो पहले देखो x dy प्लस y dx मिला, तो हमने क्या लिखा? dxy। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? x dx प्लस y dx dy मिले, तो हमें क्या लिखना है? r dr। अब अगर यहाँ पर भी ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? अगर ऑब्जर्वेशन आपका सही है तो आपको मिलेगा dy by dx = sec² थीटा d थीटा। dy by dx = sec² थीटा d थीटा। जस्ट अ मिनट। एक चीज मिसिंग है। चलिए यहाँ पर देखो हमने गलती क्या की थी? एक गलती कर दी छोटी सी। डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका? sec² थीटा d थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आपको पता होगा y/x से दो अलग अलग फंक्शन क्या है? डिवाइड करके दिए हैं। तो नीचे वाले का तो पहले स्क्वायर होगा, नीचे वाला कैसे का वैसा y का डिफरेंशिएशन dy माइनस dy कैसे का वैसा x का डिफरेंशिएशन dx। ये कितने लोगों को पता है? f of g = क्या आएगा? g² g f(f) माइनस fg'। पता है ना इक्वेशन डिफरेंशिएशन करने का? डिवाइड में तो मैंने y/x का डिफरेंशिएशन उसी तरीके से कर लिया, जिससे क्या मिल गया? x dy माइनस y dx = x² sec² थीटा d थीटा। अब आपको एक चीज पता है, x की जगह आप क्या लिख सकते हो? तो आपको पता है x = क्या है? r cos थीटा। x = क्या है? r cos थीटा, y = r sin थीटा। तो कहने का मतलब मैं x की जगह पे क्या लिख सकता हूं? r² cos² थीटा और इनटू क्या है? sec² थीटा d थीटा। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हुए, तो आपके पास क्या बचा? r² d थीटा। सो x dy माइनस y dx = r² थीटा। तो अब देखो x dy माइनस y dx = आप क्या लिखोगे? r² d थीटा। तो ये तीनों चीजें अगर आपको पता है तो हम इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है? क्या मुझे पता है कि x dx दोनों सेम है, तो r dr बन रहा है। दोनों डिफरेंट है पर माइनस के टर्म्स में है,
तो r स्क्वायर d थीटा बनता है। हमें तो पोलर के लिए क्या करना है, इन दोनों को ही याद रखना है। जबकि आपको ये दोनों चीजें दिख जाए तब तो उसको पोलर में कन्वर्ट करने का आसानी से यूज कर सकते हो आप। देखो तो कुछ क्वेश्चंस भी दे देते हैं, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है, यहाँ देख लें। मेरे पास है x dx by dy is equal to x dy minus y dx। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन भी है, वो भी देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। यस, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आपने लिख दिया होगा, अगर नहीं लिखा तो रिवाइंड करके लिख लीजिए। चलो नीचे वाली जो चीज हमने निकाली थी वो क्या थी, x dx plus y dy है, तो क्या आएगा r dr, and x dy minus y dx है, तो क्या आएगा, जस्ट अ मिनट, सही लिखा है, r स्क्वायर d थीटा। तो ये दो चीजें यूज करके हमें करना है। और मेरे पास क्वेश्चन है अभी x dx plus y dy अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to y dx minus x dy डिवाइड में x स्क्वायर। चलो तो इसका दोनों का हमें क्वेश्चन निकालना है, आंसर निकालना है। सो x dx plus y dy क्या आएगा ये बताओ। x dx plus y dy तो आपको पता है इसकी जगह पे क्या लिखना है, r dr लिखना है, सिंपल लिखना है। यहाँ पर कन्वर्ट इट इन पोलर फॉर्म where x square plus y square is equal to r square and tan theta is equal to y by x। सो आप लिख सकते हो x dx plus y dy is equal to r dr, और यहाँ से क्या लिख सकते हो, x dy minus y dx is equal to r square d theta। अब यहाँ देखो x dx plus y dy आपके पास ऑलरेडी है, तो आपने r dr लिख दिया, is equal to क्या है, x अंदर क्या है, r square d theta। तो पहले तो एक बार r कैंसिल होगा, अब ये r कहाँ जाएगा, नीचे, तो dr के नीचे चला जाएगा r। दूसरा अगर देखो तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, r cos थीटा d थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, x की जगह आप क्या लिखोगे, r cos थीटा d थीटा, तो r वापस से यहाँ चला जाएगा, तो dr के डिवाइड में क्या आ गया, r स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया, cos थीटा d थीटा। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन करो, dr डिवाइड बाय r स्क्वायर क्या आएगा, -1 बाय r प्लस इसका इक्वल टू में क्या आएगा, cos थीटा किसका, sin थीटा का, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा प्लस c। सो आंसर क्या आएगा, -1 बाय r इक्वल टू sin थीटा प्लस c की वैल्यू हमें निकालनी है और उसमें रखनी है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल सकता है। बट अभी जनरल सॉल्यूशन यहां पर बताओ क्या आएगा, x dx plus y dy is equal to r कैसे, तो अगर ऑब्जर्व करो x dy plus y, ये क्या देगा मुझे, r dr, ये सेम चीजें यहां पर लिख दूं। अगर ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, y dx minus x dy है, तो इसका उल्टा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस r स्क्वायर d थीटा डिवाइड में x स्क्वायर को क्या लिख दूं मैं, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, x की जगह क्या लिखा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या आएगा, अंडर रूट r स्क्वायर। तो अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो r स्क्वायर कैंसिल, r कैंसिल, सो मिला क्या, dr इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब तो आसान हो गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन, dr का इंटीग्रेशन r, sec स्क्वायर थीटा का क्या आएगा, माइनस tan थीटा प्लस c। सो r इज इक्वल टू क्या आया, माइनस tan थीटा प्लस c। तो क्या आप लोग इसको कब यूज करना है वो पता चल गया, जब आपको ये दोनों चीजें मिल जाए तब आपको पोलर फॉर्म यूज करना है। कैसे यूज करना है वो पता चल गया, कर सकते हो तो लिख लीजिए जल्दी से। चलो चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब लिखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन देखो, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन satisfying the given condition dy by dx is equal to minus 4xy square where y equal to 1 when x equal to 0. ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है e raised to dy by dx is equal to x plus y. Just a minute. x plus 1 y equal to 3 then x equal to 0. ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? सिंपल सी काम करना है। पहला तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। क्या करो? पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे आएंगे? y dy वाले टर्म्स को रद्द करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, dy के नीचे क्या कर दिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x dx। अब दोनों साइड से इंटीग्रेशन ही करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस 1/y। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस 4x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3। सो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस कर सकते हो तो कर दीजिए। पहले मैं क्या रखता हूँ? माइनस से रखता हूँ। अगर माइनस से रखो प्लस से रखो तो फर्क पड़ता नहीं। हमने सारे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 1/y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? x इक्वल टू 0 पे y क्या है? x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। तो मैं y इक्वल टू क्या रखूँ? 1। x इक्वल टू क्या रखूँगा? 0 का स्क्वायर प्लस c। तो मुझे c क्या मिला? 1। अगर c 1 है तो यहाँ पर आपको क्या आएगा? 1/y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। सो इसका मतलब हुआ 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर y प्लस y। सो इसको डायरेक्टली लास्ट में आप आंसर क्या लिख सकते हो? 2x स्क्वायर y प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आपका इस तरीके से आएगा। तो हमने क्या किया? बस c की कीमत लगाई इधर। वैसा ही यहाँ भी करना है। तो पहले तो e दिया है, e रेज़ टू दिया है, तो इसको नीचे ला दे थोड़ा। तो dy by dx इज इक्वल टू क्या आ गया? ln x plus 1। सिंपल सी बात है, ln x plus 1 आ गया। अब x इक्वल टू 0 के लिए दिया है तो पहले काम करो, dy इज इक्वल टू ln x plus 1 dx। दोनों का इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या आएगा? y। यहाँ पर आपको पता है क्या करना है? u into v वाला फॉर्मेट। तो ln x plus 1 के साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा? x। क्योंकि ln x plus 1 वैसे का वैसा खड़ा रहेगा, x आएगा। अब माइनस इंटीग्रेशन में क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय x plus 1 into x। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? x ln x plus 1 minus x 1 minus 1 minus 1 divided by x plus 1 dx। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? चेक करके बताओ सही है। मैं कैसे लिख सकता हूँ? x plus 1 minus 1 कर दूंगा। मैं इधर क्या कर दूंगा? x plus 1 minus 1 कर दूंगा। सो x plus 1 divided by x plus 1 1 minus 1 divided by x plus 1 और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर। तो आंसर आ रहा है x ln x plus 1 y। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो पता है? इसको साथ साथ लेके भी जा सकते हो, बट अभी यहाँ पर देख लो क्या होगा। माइनस यहाँ पर क्या आने वाला है बताओ? माइनस 1 का इंटीग्रेशन x। सो आंसर आएगा x माइनस ln x plus 1 प्लस c। c में अलग से बाहर ले रहा हूँ, कांस्टेंट बाहर लगा रहा हूँ। अब देखो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। x ln x plus 1 माइनस x प्लस ln x plus 1 प्लस c y। सो y इज इक्वल टू x plus 1 ln x plus 1 माइनस x प्लस c। और कंडीशन क्या दी है? x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू क्या है? 3। x इक्वल टू 0 रखो, ये क्या हो जाएगा? 0। ये भी क्या हो जाएगा? 0। सो c इज इक्वल टू 1। सो आंसर विल बी y इज इक्वल टू x plus 1 ln x plus 1 minus x plus 1। चलो समझ में आया? तो सिंपल में करना क्या है? c की वैल्यू निकालना। कैसे मिलेगी? ये जो कंडीशन है उसको इक्वेशन में रखते ही मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल टास्क है ये। ठीक है, तो आप कैपेबल हो। अभी आप एक्सरसाइज नंबर 9.4 कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके बारे में अभी हम इसके बाद हम चर्चा करते हैं। पहले तो ये लिख लीजिए जल्दी से।
अब थियरी टाइप वाले जो क्वेश्चन से मैंने आपको बोला था वो कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। चलिए चलिए तो क्वेश्चन लिखिए। The population of town in 1960, the population in town in 1960 is 2000 and in 1970 is 5000. If the rate of increase in population, if the rate of increase in population, if the rate of increase in population is proportion to rate of change of population, change of population proportionate to, just a minute, study लिख रहा हूँ, proportionate to population, proportionate to its population, the rate of change of population is proportion to the population, then how much population of a town, then how much population of town will be in 2000, population in 2000। तो बहुत सारी चीजें गिवन है, सेंटेंस पढ़ो और चीजें समझते हैं। पहले क्या दिया है हमें, दो टाइम दे दिया, 1960 में 2000 पॉपुलेशन थी, 1970 में 5000 पॉपुलेशन है। अब बोला है कि भाई पॉपुलेशन जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, पॉपुलेशन किसके टर्म्स में चेंज होगी, टाइम वाइज चेंज होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन को क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन लिखा जाएगा किस तरीके से, dp by dt, वो प्रोपोर्शनल किसके हैं, पॉपुलेशन के, जो p से दिखाई जा रही है। तो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऐड करो, कांस्टेंट इज इक्वल टू k, सो आपका dp by dt इज इक्वल टू kp, सो आंसर विल बी dp by p इज इक्वल टू k dt। सो अगर दोनों साइड क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे, सिंपल सा डालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो ln p is equal to kt plus c, ln p is equal to kt plus c। अब आप देखो तो आपको क्या दिया है, अगर ध्यान से देखो तो आप क्या लिख सकते हो, इसमें ही आप क्या कर सकते हो, ये वाली इक्वेशन की वैल्यू रख सकते हो कि जैसे कि मेरे पास टाइम था t इक्वल टू 1960, तो p क्या है मेरे पास 2000, क्योंकि आपके पास दो कांस्टेंट है, देखो kt है c भी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जस्ट अ मिनट, क्या ले लो, ln p ले लो, तो ln p कितनी है 2000 इज इक्वल टू क्या है, k into 1960 प्लस c। दूसरा आएगा ln 5000 इज इक्वल टू क्या आएगा, k 1970 प्लस c। दोनों का क्या करो, माइनस करो, जैसे माइनस करोगे c c भी कैंसिल, ये क्या आ जाएगा -10, ये क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। इनका माइनस कर दिया, आपको पता है क्या मिला है 2000 डिवाइड बाय 5000। ये तो पता है ना, ln x minus ln y क्या होता है, ln x by y होता है। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आई, तो k की वैल्यू आई माइनस, जस्ट अ मिनट, इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ, ln 2 by 5। आप ये भी लिख सकते हैं ln 2 minus ln 5, क्या लिख सकते हो, ln 2 minus ln 5, क्योंकि 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे। जस्ट अ मिनट, थोड़ा गड़बड़ कर दी, हाँ यस, तो 0 0 कैंसिल तो क्या मिलेगा, ln 2 minus ln 5 is equal to -10k, so k will be ln 5 minus ln 2 divided by 10। अब कितने लोगों को पता है ln 5 की वैल्यू क्या होती है, जस्ट अ मिनट, ln 10 की वैल्यू क्या होती है, ln 10 की वैल्यू, चलो 5 into 2, so
प्लस ln2 इज इक्वल टू ln10। अब इसकी वैल्यू निकालो, ln10 की भी वैल्यू निकालो, ln5 की भी निकालो। ठीक है, बट एक चीज तो पता चल गई कि क्या पता चल गया कि आपको k की वैल्यू मिल सकती है। k की वैल्यू क्या होगी ये बताओ, ln5 माइनस ln2 आप निकाल लेना और आंसर निकाल लेना। अब k की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू आप पुट कर दो। सो ln 2000 इज इक्वल टू k की जगह क्या लिखोगे, ln5 माइनस ln2 डिवाइड बाय 10 और 1960 प्लस c। तो यहाँ से क्या मिलेगा, c की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ से क्या मिलेगा, c की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलिए लिख लीजिए। ये 10 का एक पार्ट चला जाएगा 196 में। चलिए चलिए चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो तो पॉपुलेशन नॉलेज जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन आ सकता है, हमारा भी पॉपुलेशन आ सकता है, इसी भी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये हुआ टाइप 1। अब टाइप 2 देखो, इसमें ये जो थियरी वाले क्वेश्चंस हैं टाइप 2 क्या हो सकते हैं। देखो, एट एनी पॉइंट xy ऑफ अ कर्व, एनी पॉइंट xy ऑफ अ कर्व, if any point xy of a curve, the slope of the tangent is ऐसे लिख सकते हैं, xy is x square plus y square divided by 2xy, x square plus y square divided by 2xy, if a curve passing through a point, curve passing through a point passing through a point 2 1, to find equation of curve। तो यहाँ पर क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला क्वेश्चन लिख सकते हो, टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन। क्या लिख सकते हो, टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले क्वेश्चंस लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, एनी पॉइंट xy ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट xy क्या होता है, dy by dx एट xy। आपको पता होगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy by dx, आपने पढ़ा है, ये डिफरेंशिएशन में पढ़ा है ना ये चीज। तो उसका आंसर क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। तो इसमें आप कैसे खेलोगे ये बताओ। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है और पॉइंट आपको क्या दिया है 2 1 पे। कैसे निकालोगे बताओ। इसको क्या कर सकते हो, x प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, जैसे कि x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाय 2xy। यस, ये आ गया dy by dx। यहाँ से क्या मिल सकता है हमें, x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2xy माइनस 1, वही चीज, सॉरी हाँ, x प्लस वाई का स्क्वायर। या तो फिर आप इसको आप क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करते ही क्या मिलेगा ये बताओ, डिवाइड करते ही आपको क्या मिल जाएगा, 1/2y प्लस 1/2x इज इक्वल टू dy by dx। जस्ट अ मिनट, x by y मिलेगा, ऐसा मिलेगा, 1/2 कॉमन ले लो। इस केस में आप क्या कर सकते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, y by x इज इक्वल टू कुछ t एज्यूम कर लो, एक बार चेक करो एज्यूम करके क्या हो रहा है। तो y by x इज इक्वल टू हमने t एज्यूम कर लिया, तो क्या मिला आपको, y इज इक्वल टू xt
या इसका एक सिंपल तरीका है, अभी मैंने आपको ये सिखा दिया, बाकी आप काम करो, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराते हैं, क्योंकि ये क्या बन गया है, होमोजेनियस इक्वेशन बन गया है, जो दूसरी एक्सरसाइज में काम आएगा। ये होमोजेनियस इक्वेशन बन गया है, ठीक है। तो ये सेकंड टाइम का जो हम पढ़ेंगे उसमें करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हम सेकंड में देखेंगे x² + y² डिवाइडेड 2x²। इसकी पावर देखो कितनी है, 2, इसकी पावर कितनी है, 2, और इसकी पावर भी क्या है, 2। तो ऊपर की पावर नीचे की पावर सेम हो जाए तब आप क्या बोलते हैं, इसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो हम कब सॉल्व करेंगे इसको, नेक्स्ट सेशन में। तो अभी इसको आप लिख के रखो, जगह छोड़ देना इसके पीछे। चलो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ the surface area of balloon being inflated, मतलब balloon का surface area बढ़ रहा है, तो लिखो the surface area of a balloon being inflated changes at a rate proportional to time t, changes at a rate proportional to time t, proportional to time t, if initially its radius is 3 unit, initially its radius is 3 unit, and after 2 seconds, it is 5 unit. Find the radius after d seconds. Find the radius after t seconds. ओके, तो यहाँ पर भी हमें क्या है, चेंजेस दिया है। किसका चेंज दिया है, सरफेस एरिया का। किसका चेंज दिया है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को मैं s से डिनोट करता हूँ, ds/dt प्रोपोर्शनल टू क्या दिया है, t दिया है। प्रोपोर्शनल टू क्या दिया है, टाइम t। यहाँ पर क्या करो, कांस्टेंट लाओ, तो ds/dt = kt। सो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ds = क्या मिलेगा, ये बताओ। अब आप देखो ds को कैसे लिख सकते हो, s क्या होता है, बलून का एरिया क्या होता है, 4πr²। सो इसको मैं लिखता हूँ 4πr², और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 8πdr। 8πr क्या आएगा, जस्ट अ मिनट, क्या आएगा, 8πr dr। आप इस तरीके से dr भी ले सकते हो, चाहो तो ds भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या लेना आसान सही रहेगा। चलो ds लेके करते हैं, ds = kt dt। अब दोनों साइड क्या करो, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर आ गया s, यहाँ पर आ गया k, तो मेरी t² / 2 प्लस, तो जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया, kt² / 2 प्लस c। अब s क्या है, सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, 4πr² = kt² / 2 प्लस c। अब आपको ढूंढना क्या पता है, k and c की वैल्यू जैसे ही मिलेगी आपको t मिले, टाइम = t के लिए आंसर मिल जाएगा। तो कंडीशन क्या दी है, इनिशियली मतलब t = 0 पे r = 3 है, t = 0 पे r = 3 है, तो t = 0 पुट करते ही ये क्या हो जाएगा, 0 मतलब c मिल जाएगा। r = 3, तो 4π3² 9 × 4 मतलब के 36 पाई आएगा। सो c की वैल्यू आ रही है 36 पाई। देन अगेन आप क्या करोगे, 4πr² = kt² / 2 प्लस 36 पाई कर दोगे। अब r² की वैल्यू t = कौन से वैल्यू पे, 2 वैल्यू पे, पाई सॉरी t = 2 पे, मतलब 2 सेकंड के बाद इसकी r क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। सो आपने r क्या रख दिया इस बार, 5² = k / 2, यहां पर क्या रख दिया, 2² प्लस 36 पाई। तो 36 पाई वाला इधर ले जाओ, 5² क्या होगा, 25 × 4 100 पाई। सो 100 - 36 पाई = k। ये 2² क्या होगा, यहां से एक बार 2 निकल सकता है, सो 2k मिलेगा। सो 2k विल बी क्या होगा, 64 पाई = 2k। सो k विल बी 32 पाई, k विल बी क्या आएगा, 32 पाई। सो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, सरफेस एरिया की आपको क्या ढूंढना है, रेडियस ढूंढना है ना, तो 4πr² =
वैल्यू क्या आएगी 32 पाई इंटू टी प्लस k की वैल्यू क्या है 32 पाई इंटू टी डिवाइड बाय क्या है t स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है 2 t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है प्लस 36 पाई कहने का मतलब पाई 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 कैंसिल 4 8 जा या 9 जा अगर 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा r स्क्वायर इक्वल टू मिल गया ना यहां पे 2 से पार्ट जा सकता है तो मिल रहा है 4t स्क्वायर प्लस 9 r स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4t स्क्वायर प्लस 9 तो जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी r की वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी तो t इक्वल टू t रखते ही क्या मिलेगा 4t स्क्वायर प्लस 9 तो कितने लोगों को समझ में आया मुझे जो पता है वो ये है मेन चीज जो है ना ये बनाना है जैसे कि मुझे बोला था चेंजेस एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू टाइम t क्या चेंज हो रहा है सरफेस एरिया किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है दूसरी बात तो टाइम की प्रोपोर्शनल भी है सो आंसर इस तरीके से बनेगा तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में आपको जो देखने को मिलेंगे लिख लो चलो एक लास्ट क्वेश्चन है ये टाइप 3 हो गया पुराना वाला जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास चलो आगे बढ़े अब लिखो बैंक क्वेश्चन को बैंक क्वेश्चन ऐसा करके लिखो बैंक का क्वेश्चन चलो इफ अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस बैंक प्रिंसिपल इज increases then the principal is increases at a rate of 5% 5% per year every year in how many years 1000 rupees double itself 1000 rupees double itself तो हमें क्या बोला है प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्या होता है कितना लोगों को पता है रेट ऑफ चेंज दिया है ना इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ तो प्रिंसिपल dp by dt इज इक्वल टू क्या दिया है 5% इसका मतलब 5% ऑफ क्या होगा dp by dt क्या दिया है 5% इसका मतलब होगा 0.005 सो dp इज इक्वल टू 5% ऑफ p ना 5% ऑफ p जस्ट अ मिनट कोई मिस्टेक ना हो जाए यस क्या होगा 5% ऑफ p कितने से इंक्रीज हो रहा है 5% ऑफ p से इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब 5% ऑफ p क्या होगा 5/100 into p dp by dt सो आंसर विल बी dp by p 100 इधर ले लो या तो 20 आएगा ना सो ये क्या आएगा 20 इज इक्वल टू dt अब जो हम हर बार करते हैं भाई क्या करो दोनों साइड इंटीग्रेशन तो यहां क्या मिलेगा 20 ln p इज इक्वल टू t प्लस और कुछ गिवन है आपको यस हाउ मेनी इयर्स टू 1000 रुपीस को इंक्रीज करने में कितना टाइम लगेगा तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए इसमें c की वैल्यू पता होनी चाहिए जस्ट अ मिनट यस आपको क्या पता है p1 इज इक्वल टू क्या है 1000 तब t क्या है t1 एंड p2 इसका डबल होना चाहिए डबल कितना 2000 तब वैल्यू क्या है t2 तब इसमें गिवन इक्वेशन में रखो तो क्या मिलेगा 20 ln 1000 इज इक्वल टू t1 प्लस c क्योंकि पहले t1 टाइम पे कितनी थी 1000 थी तो t2 टाइम पे कितनी होगी सो आंसर क्या करोगे 20 ln 2000 जब 2000 है तब टाइम क्या है t2 है प्लस c अब दोनों का डिफरेंस करते ही आपको क्या मिलेगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 20 कॉमन ln 2000 माइनस ln 1000 कहने का मतलब ln माइनस ln को कैसे लिखा जाता है ln 2000 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू t2
माइनस t1 मतलब जो टाइम डेल्टा t मतलब कितना टाइम लगेगा। अगर 1000 2 साल पे है तो 2000 होने में कौन से साल पे 2000 पे पहुंचूंगा ये बताएगा। तो यहाँ पर तो 20 है, ln2 क्या होगा 0.3010 into 20, तो आंसर विल बी जस्ट अ मिनट, एक मल्टीप्लाई 6 से तो 6.020 इयर्स। t कितना होगा 6.020 इयर्स। ठीक है, कुछ गड़बड़ी लग रही वैसे बट ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए। सही है। ठीक है, गलती यहाँ पर हुई है, मैं सोच ही रहा था इससे कोई नहीं आएगा, 0.3010 नहीं आएगा। ln मतलब क्या हो गया, ln2 है ना, ln2 की वैल्यू क्या होती है 0.691, ln2 की वैल्यू क्या होती है 0.691। अदरवाइज आप एक चीज और भी कर सकते हो, t की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू क्या आ रही है 20 ln, यस तो 20 into 0.691 आंसर क्या आएगा पहले तो 6.91 into 2 आएगा, सो 2 8 raised to 1 6 into 13 13.28 years है ना। गलती क्या हुई 0.3010 नहीं आएगा, ln2 क्या देगा 0.691, सही है क्योंकि ई बेस में है। चलो लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, जैसे कि पहले वेरिएबल सेपरेबल में मेथड 1 में क्या था सिंपल, देन मेथड 2 में क्या था बता दो, जैसे dy by dx is equal to f ax plus by plus c था। देन मेथड 3 में क्या था dy by dx a1x plus b1 y plus c1 divided by a2x plus b2y plus c2, जहां पर b1 plus a2 will be 0 होना चाहिए। एंड मेथड 4 is equal to पोलर कोऑर्डिनेट वाला था। और यहां भी देखो फिर बाद में क्या देखा हमने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला देखा, क्या देखा पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखा। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जहां पर पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन हुआ, पॉपुलेशन, देन हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला हुआ, देन हमारे पास आया कौन सा था सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हो सकता है या तो वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में हो सकती है। एंड लास्ट में फाइनल हमारे पास आया बैंक क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कहां पे देखने मिलेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर 9.4, तो वहां पर आगे देख लीजिए। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। Audio